क्या आप अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत परेशान हो चुके हैं? क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि आपको पूरे महीने के वो कौन से दिन होते हैं जिनमें आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। तो आज मैं आपको वही जो प्रेगनेंसी के लिए जो ज़रूरी दिन होते हैं, महीने में कौन से दिन होते हैं जिनमें आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर राखी शक्या और आज मैं आपको प्रेगनेंसी के लिए कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए और चैनल पर आप हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग व्यूज़ के हिसाब से चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी बहुत काम करने में अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ना जैसे आपका पीरियड डेट है, आपके पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो पीरियड है वो कितने दिन पर आता है। आपकी साइकिल, जो पीरियड डेट की जो साइकिल होती है वो कितने दिन की है, यानी कि आपकी 30 दिन की है कि आपकी 28 दिन की है, 32 दिन की है। जितने भी दिन की आपकी साइकिल है उसके हिसाब से ही आपका ओव्यूलेशन डे जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके हिसाब से ही आपका ओव्यूलेशन, जो भी आपका जो आपके अंदर से एग निकलता है वो उसी के हिसाब से निकलता है। जैसे आपकी साइकिल अगर 28 दिन की है तो आपका 14वें दिन निकलेगा, आपकी 30 दिन की है तो आपका 16वें दिन निकलेगा, आपकी 32 दिन की है तो हो सकता है आपको 16, 17, 18वें दिन निकले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपका पीरियड्स जो आता है उस दिन से आपको कैलकुलेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती हैं कि पीरियड्स जो बंद हो जाते हैं उसके बाद से कैलकुलेट करती हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जो पीरियड डेट होती है, जिस दिन आपका पीरियड्स आया होता है उस दिन से आपको कैलकुलेट करना है। उस दिन से आपको गिनना है कि आपका कौन सा डे आता है। तो सबसे अच्छा है कि आप आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा है, जिस दिन आपका अंडा निकलता है वो दिन कौन सा है। तो उसके लिए तो आपको अगर एक ही दिन देखना है तो उसके लिए तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो अगर आप उसके लिए आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे अच्छा है कि आपको जो पीरियड आपका आता है उसके बाद आप 10 दिन छोड़ दीजिए। पीरियड जिस दिन आया होता है उस दिन से लेकर आप 10 दिन छोड़ दीजिए। 10 दिन इधर छोड़ दीजिए, मतलब यानी कि आपका जैसे 10 तारीख को पीरियड्स आया है तो 20 तारीख तक आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में अगर नहीं भी रहती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप 10 तारीख से आप जैसे 10 को पीरियड्स आया तो फिर आपको 20 तारीख से लेकर जो 20 डेट जो है उससे लेकर आपको, मतलब आप सबसे अच्छा है कि बीच के जो 10 दिन होते हैं, जैसे 20 से लेकर 30, यानी कि बीच के जो 10 दिन होते हैं उसमें आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहिए। जिससे क्या होगा कि आपका इन दिनों में ओव्यूलेशन कभी भी होगा। अगर आप ये 10 दिन अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं तो आपका ओव्यूलेशन इसी टाइम पर होगा। चाहे आपका 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाए, चाहे 15वें दिन हो जाए, चाहे 16वें दिन हो जाए, चाहे 18वें दिन हो जाए, किसी भी दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। तो आप अगर इन दिनों में अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहती हैं तो आपको प्रेगनेंसी आराम से कंसीव हो जाएगी। आपको प्रेगनेंसी आराम से कंसीव हो जाएगी और आपको उसी महीने में आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। उसके लिए आपको फिर क्या करना है, दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे फर्स्ट तो आपको यही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो स्टार्टिंग के जो 15 दिन होते हैं, जैसे जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से लेकर आप अपने पूरे महीने अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए। देखो, जो स्टार्टिंग के जो 14-15 दिन होते हैं शुरू से, पीरियड आने से शुरू से, तो उसी टाइम पर जो एग होता है, जो अंडा होता है वो उसी टाइम पर बनता है। उसके बाद ही वो अंडा मतलब निकलता है लेडीज़ के अंदर से। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी है, आपको फल फ्रूट्स अच्छे से खाने हैं, आपको दूध लेना है, सुबह शाम एक गिलास आपको दूध लेना है।
और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रखनी है। कभी कभी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाओं को टेंशन इतनी ज़्यादा ले लेती है कि डिप्रेशन की वजह से उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। डिप्रेशन की वजह से उनका जो एग बनता है वो अच्छे से नहीं बन पाता है, और टाइम पर वो अगर बन भी जाता है तो टाइम पर रप्चर नहीं होता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उसके लिए आपको एकदम खुश रहना, एकदम हैप्पी रहना है, और आप अपनी डाइट का ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और आपको जो बीच के जो 10 दिन होते हैं उसमें आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना है। तो अगर आप इन दिनों में रिलेशन में रहती हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखती हैं, आप एकदम खुश रहती हैं, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव जरूर ही हो जाएगी। 90% आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी अगर आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी अगर आपके अंदर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, आपको सिर्फ एग्स की प्रॉब्लम है, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव आसानी से हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ जब रिलेशन में रहती हैं उस टाइम पर आपको रिलेशन रखने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही मतलब रिलेशन रखा आपने और आप तुरंत उठकर टॉयलेट करने चलेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम आपको 20 से 25 मिनट लेटे रहना है, और आपको 20 से 25 मिनट आप लेटे रहेंगे, क्योंकि जो एग होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो आपको 20-25 मिनट लेटे रहिए, उसके बाद आप जाकर आप वॉश कर लीजिए। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और आपको इन दिनों में ओवुलेशन होगा, इन दिनों में आपको साथ भी रहना है और एकदम खुश भी रहना है। आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, और आपके हस्बैंड को भी अपनी डाइट का ध्यान रखना है, तभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे टिप्स ला सकूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी नई नई वीडियो, अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका फीडबैक क्या रहता है? अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको आराम मिलता है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।